कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सहार बाकी है। यहाँ से चले हैं नए मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नए मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञानालय में। फ्रेंड्स, आज का हम लोगों का जो टॉपिक है, ये टॉपिक है फ्रेंड्स रीजनिंग प्रैक्टिस सेट नंबर 1। इसमें आज हम लोगों का टोटल 25 प्रश्नों का डिस्कशन होगा। इस 25 प्रश्नों के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि प्रीवियस ईयर्स में किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं, नए पैटर्न पर किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या जो रीजनिंग के और जो प्रश्न होते हैं कैसे हम उन सभी प्रश्नों को ऑप्शन के माध्यम से या और भी टेक्निक के माध्यम से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी में क्या होता है, समय का अभाव होता है। तो उन सभी चीज़ों को, उन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ये प्रैक्टिस सेशन हम लोगों का है। ये जो क्लास होगा फ्रेंड्स, ये जो आपके आगामी परीक्षा है जो भी है, जैसे आपका यूपीपी हो गया, बिहार टीचर का हो गया, एसएससी सीजीएल के लिए तो ये इम्पॉर्टेंट है ही है। इसके बाद में जो आपका रेलवे हो गया या जो आपका सिविल सर्विसेज का जो सी सेट वाला पोर्शन होता है उसमें जो आपके रीजनिंग पूछे जाते हैं उन सभी के लिए क्लास फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं इन्हीं सब पॉइंट्स के साथ में। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे ज्ञानालय चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 फ्रेंड्स, इसमें कुछ इस तरह से हम लोगों का प्रश्नों का डिस्कशन होगा। आपको एक तरफ प्रश्न दिखेंगे, आप लोग कोशिश करिएगा पहले उसका आंसर करने का, बाकी यहाँ पर तो हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे ही। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 क्या है। प्रश्न संख्या 1 है फ्रेंड्स, यदि A का अर्थ है जोड़ और B का अर्थ है गुणा, C का अर्थ है फ्रेंड्स घटाना, D का अर्थ है भाग, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। आपके सामने वहाँ पर स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा फ्रेंड्स, और यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए हमने यहाँ पर प्रश्न को भी मेंशन कर दिया है। आपको यहाँ पर कुछ रिटन लैंग्वेज में यानी कि आपको यहाँ पर लैंग्वेज में कुछ प्रश्न दिए गए हैं। अब इस प्रश्न को सॉल्व करना है, यानी कि जो यहाँ पर आपको प्रश्न में नंबर दिख रहे हैं, लेटर्स दिख रहे हैं, अब आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको डिफाइन किया गया है कि जो A है इसका मतलब प्लस है, जो D है इसका मतलब डिवीज़न है, और जो आपका C है इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, आपका माइनस है। तो चलिए इन्हीं सब पॉइंट्स की सहायता से इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 है फ्रेंड्स, यहाँ है हम लोगों का 441 D7A 21B 6C ब्रैकेट 189 D7 ब्रैकेट क्लोज A ब्रैकेट ओपन 46C 12। तो इस प्रश्न का हम लोगों को करना है आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको इम्पॉर्टेंट बताया गया है पॉइंट्स कि A का अर्थ है फ्रेंड्स यहाँ पर प्लस, तो हम लोग जैसे जैसे बताया गया है उसको ऐसे ऐसे लिख लेते हैं। D का मतलब यहाँ पर बताया गया है डिवीज़न, A का मतलब बताया गया है प्लस, और B का मतलब बताया गया है यहाँ पर आपको कि B का अर्थ है गुणा। तो जो B का अर्थ है गुणा, तो यहाँ पर हम लोग गुणे का सिंबल लगा लेते हैं। C का मतलब माइनस है, T का मतलब डिवीज़न है, A का मतलब यहाँ पर बताया गया प्लस है, और C का मतलब माइनस है। तो अब आप सभी को पता होगा कि इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर हम लोग बोर्ड मास का रूल फॉलो करते हैं और उसी की सहायता से इसको आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहीं से सॉल्व करते हैं ना, ब्रैकेट जो है यहाँ से सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 46 और इससे जब लेस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 34 आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर प्लस लिखेंगे, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी हो जाएगा 14, 14 यहाँ पर यानी कि 4 हो जाएगा, यानी कि 49 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से जो हम लोगों का आएगा रिजल्ट निकल के यहाँ से आ जाएगा 27, यानी कि यहाँ 27 आ गया, 27 प्लस 34 हो गया। ठीक है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर चूँकि इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 21 मल्टीप्लाइड बाई 6, और यहाँ पर फिर हो जाएगा आपका प्लस, और यहाँ पर जो आपका होगा यहाँ पर डिवाइड करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 छक 42, और 7 छक 42 हो जाएगा। यहाँ पर 2 हो गया यानी कि 21, यानी कि 7 तियाँ 21। अब ये हो गया आपका सिंपल वे में। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद में यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 छक्का कितना होता है, 126 होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 126 प्लस यहाँ से हो गया 63, यहाँ से हो जाएगा माइनस 27 प्लस 34। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग चाहो तो पूरा सॉल्व कर सकते हो, या फिर ऐसा कर सकते हो कि जैसे 6 और 3 यानी कि 3 और 6 कितना हो गया 9, 9 और 4 कितना होता है 13।
कितना हो गया 13। 13 में से हमको क्या करना है 7 घटाना है, यानी कि जब 13 में से हम लोग 7 घटाएंगे ना तो हम लोग का जो यूनिट डिजिट आएगा वो आएगा 6। तो अब आप लोग कोशिश करिए कि वह ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि जिसमें आपका यूनिट डिजिट 6 है। तो आप देखोगे इसको, तो जो आपका ऑप्शन नंबर ये है इसमें क्या है आंसर 196 है, यानी कि ऑप्शन ए ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट क्या है आपका 6 है। तो हम लोगों का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि क्या हो जाएगा 196, यही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है फ्रेंड्स कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और वह संख्या चुनें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। आपको स्क्रीन पर प्रश्न दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स, ये है आपका प्रश्न, ठीक है। यानी कि आपको इसमें एक लॉजिक अप्लाई करके, ठीक है, ये नंबर्स का यूज़ करके यहाँ पर प्रयोग किया गया है ये नंबर। तो आपको यह बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर यहाँ पर कौन सा नंबर आपका हो सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर होगा फ्रेंड्स। तो अच्छा, इस प्रश्न को भी सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर ऑप्शन की मदद ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग के पास जो ऑप्शंस है ना वो कितना है 23 है, 19 है, 13 है और 7 है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, इस प्रश्न को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो ऊपर यानी कि फर्स्ट रो में नंबर्स लिखे गए हैं वो नंबर बड़ी दिख रही है। तो यानी कि अब हम लोगों का जो पहला यहाँ पर जो काम होगा वहाँ पर हम लोग ऐसा कोशिश करेंगे कि इन दो रो का, ठीक है, यानी कि सेकंड और थर्ड रो की सहायता से हम लोग यहाँ पर फर्स्ट रो के नंबर को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि यहाँ पर इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए जैसे जो यहाँ पर हम यहाँ पर चेक करते हैं, जो हमारी फर्स्ट रो होती है या फर्स्ट कॉलम हो जाए या सेकंड या थर्ड, ठीक है, रो का हो सकता है, कॉलम का हो सकता है। तो वहाँ पर हम लोग यह कोशिश करते हैं कि सबसे पहले पता कर लें कि जो सबसे बड़ी नंबर होती है उस बड़ी नंबर को हम लोग पता करते हैं कि कैसे इस नंबर को फाइंड आउट किया गया। तो जैसे इस प्रश्न में हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो फर्स्ट रो का नंबर है ये अदर रो की सहायता से, यानी कि अदर रो के कंपैरिजन में ये जो नंबर्स लिखे गए हैं बड़े लिखे गए हैं। तो कहीं ना कहीं क्या किया गया है कि यह जो फर्स्ट रो का नंबर है ये दूसरे और तीसरे रो की सहायता से बना करके लिखा गया। अब इसमें क्या रूल अप्लाई किया गया है, जो रूल अप्लाई किया गया है उसी रूल की सहायता से इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। तो अच्छा, इसमें एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पर देखो 60 लिखा गया है, यहाँ पर 15 है। तो 15 और 60 में रिलेशन आप सभी को पता है, यानी कि 15 में अगर हम लोग 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 60, ठीक है। दूसरा, अगर 19 का 8 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 19 8 कितना होता है 152। तो यहाँ पर अब आपको एक लॉजिक समझ में आ गया होगा। अगर एग्जाम में हम लोग होते तो यहाँ पर इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे। क्या है कि जो यहाँ पर लॉजिक अप्लाई हुआ है ना, इधर से हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या अप्लाई हुआ है कि इस देखो जो थर्ड रो का नंबर है और जो सेकंड रो का यूनिट डिजिट नंबर है, यानी कि इस 4 में, यानी कि 15 चौक के 60 यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया, फिर इस 19 का इस 8 में मल्टीप्लाई किया गया तो 152 होना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग ऑप्शन की सहायता लेंगे, वह कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसकी सहायता से हम मल्टीप्लाई कर दे के आ जाए 161 आ जाए। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन की सहायता ले सकते हैं। अच्छा, इसमें लॉजिक क्या अप्लाई हुआ है ना कि जो सेकंड रो का नंबर है उसमें से -10 कर दिया गया और यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट यूनिट डिजिट का भी मल्टीप्लाई करके वहाँ पर पहुँच सकते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पर अगर 10 करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ पर 10 करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा और यहाँ पर 10 करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। तो ऐसे यहाँ पर भी हम लोग कर सकते हैं, या तो यूनिट डिजिट से डायरेक्ट कर सकते हैं या फिर इसमें से हम लोग -10 भी सॉल्व करके कर सकते हैं। तो इसमें क्या था बेसिकली कि जो सेकंड रो का नंबर है उसमें से -10 किया गया है और थर्ड रो के नंबर का मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो का नंबर फाइंड आउट किया गया है। तो यही हमको करना है। अब चूंकि यहाँ पर ऐसा क्या है, साथ यहाँ से आप लोग ऐसा कर सकते हो, इससे डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है 161 डिवाइडेड बाई 7। भाई इन दो नंबर का मल्टीप्लाई करके अगर ये नंबर आ रहा है तो ये नंबर नहीं पता है तो इस नंबर से हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे और ये हो जाएगा इक्वल टू x, यानी कि यही तो लिखा गया है x मल्टीप्लाइड बाई 7 इज इक्वल टू ये है। तो चूंकि 7 इधर आएगा तो ये डिवाइड फॉर्म में चला आएगा, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं कि x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस हो जाएगा। तो यानी कि 7 दूनी यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 और यहाँ पर 3 हो जाएगा 21, यानी कि जो x का वैल्यू है फ्रेंड्स वो है हम लोगों का कितना 23। तो यानी कि जो ये प्रश्न संख्या 2 है इसका जो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि 23। ओके, लॉजिक क्या था
कि जो सेकेंड रो का नंबर है उसमें से -10 करना था, या आप लोग ऐसे भी कर सकते हो सेकेंड रो में जो नंबर्स लिखे गए हैं उनके यूनिट डिजिट का और जो थर्ड रो का नंबर है उसका मल्टीप्लाई किया गया तो फर्स्ट रो का नंबर मिल जा रहा है। यही इसमें लॉजिक था। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 3 के पास और देखते हैं क्या आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं। आपको स्क्रीन पर ये प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर आपको 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, ठीक है, और जिनमें से 3 किसी न किसी एक प्रकार से समान है। उसमें से एक ऐसा शब्द समूह है जो उन सभी से क्या है, अलग है या विषम है, तो उसी को आपको फाइंड आउट करना है। तो जो आपके ऑप्शंस हैं F है, CHP, JGLS, ये ऑप्शन नंबर सी है। इसके बाद में जो आपका ऑप्शन नंबर बी है NKPW WTYF, ये हैं ऑप्शंस। तो इसमें ऐसा करते हैं ना, हम लोग सबसे पहले एक एक ऑप्शन को चेक कर लेते हैं और उसी के माध्यम से यहाँ पर आंसर कर देते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है, आप लोग इसको आप यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। जैसे देखो 6 है यानी कि 3, जो आपका F है F -3 करेंगे तो C आ जाएगा। B में जाते हैं तो 14 -3 करेंगे तो K आ जाएगा। इसके बाद में J है, J -3 करेंगे तो आपका G आ जाएगा। यहाँ तक तो सेम है मैटर। इसके बाद में और आगे बढ़ते हैं, यानी कि 3 फर्स्ट ऑप्शन में अगर देखते हैं, यानी कि F C और H, यानी कि H पर जाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, +5 करना होगा। दूसरे ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर है आपका K और +P, यानी कि K के बाद में क्या है, यहाँ पर भी +5 करना होगा। दूसरे की अगर बात करते हैं C में, तो G के बाद में L पर जाना है, वहाँ पर भी +5 करना होगा। इसके बाद में L से S पर जाने के लिए यहाँ पर भी +5 करना होगा। इसके बाद में D की अगर हम लोग बात करें तो पहले हम लोगों ने -3 किया, -3 के बाद में +5 और +5 के बाद में यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है, इसमें +7 करना पड़ रहा है, ठीक है। इसमें यही लॉजिक है। प्रश्न ये है आपका, यहाँ पर आप सभी अब आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर लिख दिया गया है। तो जैसे देखो भाई, यहाँ पर देखो क्या हुआ, पहले -3 हुआ है, इसके बाद में +5 हुआ है, और यहाँ से 8 से P पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, +8 करना होगा। यानी कि इसका ऑर्डर नंबर कितना होता है, 6 होता है, 3 होता है, 8 होता है और इसका 16 होता है। इसका लिख लो, यहाँ पर 14 लिख लो, यहाँ पर 11, 16, 23, इसका 10 होता है, इसका 7 होता है, इसका 12 होता है, इसका 19, इसका 23, इसका 20, इसका 25 और इसका होता है 6, ठीक है। अब इसमें हम लोग चेक कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर भी -3 हुआ है, यहाँ पर +5 हुआ है, और इसके बाद में यहाँ से देखो 16 से और 23 पर जाने के लिए यहाँ पर +7 करना होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो -3 हुआ है, यहाँ पर +5 हुआ है, ओके, +5 हुआ है, और यहाँ से देखो 12 से 19 पर जाने के लिए यहाँ पर +7 करना पड़ेगा। यहाँ पर भी -3 हुआ है, यहाँ पर भी क्या हुआ है, +5 हुआ है, और यहाँ पर से देखो चूँकि Y से F पर जाना है, अगर हम +5 ऐड करते हैं तो Z पर जाते हैं, सॉरी यहाँ पर अगर हम +1 करेंगे तो Z पर जाएंगे, और Z से F पर जाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, +6 ऐड करना पड़ेगा। तो यानी कि 6 + 1 कितना हो गया, 7, यानी कि यहाँ पर भी क्या हुआ, +7 हुआ है। तो आप सभी देख पा रहे हो कि -3 + 5, -3 + 5, -3 + 5 +7 ये हो रहा है। बट ये जो आपका ऑप्शन नंबर ये है, इसमें क्या हो रहा है, +8 हो रहा है लास्ट में। तो यही आपका आड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स कि दिए गए विकल्पों में से गणितीय चिन्ह के उस सही संयोजन का चयन करें जिससे निम्न समीकरण में जो आपका यहाँ पर कुछ सिंबल्स दिए गए हैं, इन सिंबल के स्थान पे आपको सिंबल का यूज़ करना है जो आपको प्रश्न में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चिन्हों के स्थान पे क्रमिक रूप से रखने पर जो आपका समीकरण हो वो आपका संतुलित हो जाए, ठीक है। तो आपके पास जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो सिंबल का जो ऑपरेशन का आपको यहाँ पर आर्डर दिया गया है, वह कौन सा ऐसा ऑपरेशन आर्डर है जिसको रखने पर ये जो आपका समीकरण है वो सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी कि संतुलित हो जाएगा। तो अच्छा, ये यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं जो हम लोग ऑप्शन नंबर ये है, ऑप्शन नंबर ये में लिखा गया है प्लस और दूसरे स्थान पर दिखाया गया है डिवीज़न। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को रखेंगे ना तो यहाँ पर डिवीज़न आ जा रहा है, और जो कि ये कम्प्लीटली जो 63 को अगर हम लोग 90 से डिवाइड करेंगे तो ये डिविजिबल है ही नहीं है, पूरा कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। तो यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर ये है ये हो जाएगा गलत। इसके बाद में अगर हम लोग बढ़ते हैं आगे, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो डिवीज़न है वो थर्ड आर्डर पर है, ठीक है। यानी कि लास्ट इधर से हम लोग स्टार्टिंग से देखेंगे इक्वल के बाद में, तो थर्ड आर्डर पर है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए इसको एक बार चेक कर लेते हैं।
चूँकि ऑप्शन नंबर बी में जो था वो डिवीज़न इक्वल के बाद में थर्ड नंबर पर था, यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन सकती थी, तो इसको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है सेकंड नंबर ऑप्शन बी में, उसमें जो आपके ऑपरेशंस है वो ये हैं, पहला है इक्वल, इनटू, प्लस, डिवीज़न और ये है माइनस। तो अगर यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो चेक करते हैं क्या आंसर होगा। इसको अगर हम लोग डिवाइड करना चाहें तो यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ पर चूँकि प्लस है तो ये हो जाएगा आपका 42, और यहाँ पर हो जाएगा -3, और यहाँ पर हो जाएगा इंटू 90। अच्छा, आप लोग यहाँ पर एक चीज़ देख पा रहे हैं, अगर हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसमें से ये बहुत छोटी संख्या है, चूँकि 9 का अगर हम लोग 90 का 40 में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बहुत बड़ी संख्या आएगी। चूँकि हमको जो इक्वल में लाना हो 63 ही लाना है, तो अगर यहाँ पर हम लोग इंटू को चेक करके ही आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन चूँकि हमें आपको बताना था तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर चेक किया कि जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। पहले इसमें हम लोग डिवीज़न को चेक करते हैं। डिवीज़न को जब हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं तो चूँकि यहाँ पर ये जो दो संख्याएँ हैं, ये दो संख्याएँ ऐसी संख्याएँ हमें प्राप्त हो जा रही हैं जो बहुत बड़ी संख्या हो जा रही हैं, यानी कि 9 चौक 3600 हो जा रहा है। चूँकि इसमें से बहुत छोटी संख्याएँ घटाई या जोड़ी जाएंगी तो वो भी क्या होगी, बहुत बड़ी ही संख्या होगी, चूँकि हमें चाहिए 63। तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन है बी, ये भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। चूँकि यहाँ पर जो डी है ना, डी तो नहीं हो सकता, ए और डी हम लोगों का पहले ही गलत हो गया। अब हम लोगों के पास जो पॉसिबिलिटी थी वो पॉसिबिलिटी थी दो ऑप्शन को लेकर के, एक बी था और एक सी था। तो हम लोगों ने जब बी को चेक किया तो इसमें जो मल्टीप्लिकेशन है ये ऐसी संख्याएं प्राप्त हो जा रही हैं जो कि बहुत बड़ी हैं, तो इसलिए बी वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। तो अब हम लोग चेक करते हैं ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि अगर बी भी गलत हो गया, ए भी गलत हो गया, डी भी गलत हो गया, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन ऐसा बचता है जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार इसको हम लोग रख करके सेटिस्फाई भी कर लेते हैं। तो चलिए अब इस ऑप्शन नंबर सी को एक बार हम लोग यहाँ पर सेटिस्फाई करके देख लेते हैं। क्योंकि ऑप्शन एग्जाम के समय में हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर चेक नहीं करेंगे, ए देखेंगे नहीं है, डी नहीं है, आगे बढ़ेंगे। चूँकि यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी बनी थी बी और सी का, इसको चेक करेंगे। इसके बाद में चूँकि बी भी गलत हो गया तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ जाएंगे। चूँकि यहाँ पर हम लोग की ये प्रैक्टिस क्लास है तो यहाँ पर हम लोग इसको एक बार सेटिस्फाई करके देख भी लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा जब इसको डिवाइड करेंगे तो चूँकि हमको चाहिए 230, 4 पचे क्या होता है 40, यानी कि 40 पंजे कितना होता है 200, और 6 का मल्टीप्लाई अगर 5 में करेंगे तो 30 होगा, यानी कि यहाँ पर कितने टाइम जाएगा 5 टाइम जाएगा। यहाँ पर पूरा मल्टीप्लिकेशन हम लोग नहीं करते हैं, यहाँ पर यूनिट डिजिट से भी आप लोग चेक कर सकते हो। क्योंकि ऐसा एक ही ऑप्शन है जिसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 0, तो 6 पचे 30, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा 5 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर देना है गुड़े 3, और यहाँ पर प्लस सेम चीज़ें वही हैं, 42 - 90 = 63। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर 5 यहाँ 15 हो जाएगा, 15 यानी कि 15 हो गया, यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं 15 हो गया, और ये देखो 9 है, ठीक है। तो यानी कि 9 में 5 जोड़ोगे 0, यानी कि यहाँ पर क्या है 90 है, 90 यानी कि 0 हो गया, 0 में 5 जोड़ोगे कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। 5 में से 2 घटाओगे कितना आएगा यूनिट डिजिट 3 आएगा, यहाँ पर 3 है। इसके बाद में देखो 9 और ये कितना होता है 10 होता है, 10 में से 4 घटाओगे कितना आएगा आंसर 6 आएगा। तो यानी कि ये जो हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी था ये क्या है एकदम सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि इस समीकरण को संतुलित कर रहा है, तो यही हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इसका क्या होगा। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, आप सभी लोग देख पा रहे हो, इसमें आप लोगों को बताना है कि जो लेटर का सीरीज़ चल रहा है इसमें से जो आपका अगला लेटर सीरीज़ है उसका कौन सा वर्ड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो जी से क्या हो रहा है -3 हो रहा है। इसके बाद में फिर यहाँ पर -3, यहाँ पर कितना हो जा रहा है, यहाँ पर देखो जैसे यस है, तो ये देखिए जैसे अब हम लोगों को यहाँ पर पूछा गया है कि इस सीरीज़ पर कौन सा वर्ड हो सकता है, ओके। तो सबसे पहले भाई हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं। देखो जी से यहाँ पर क्या गया है डी लिखा गया है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर -3 हुआ है। इसके बाद में -3 के बाद में अब देखो डी से डब्ल्यू बनाना है, तो डी से डब्ल्यू कैसे आप बना सकते हो, डी का अपोजिट क्या होता है डब्ल्यू होता है, तो यानी कि इसका यहाँ पर अपोजिट वर्ड लिख दिया गया है, ठीक है। अब देखो इससे फिर -3 किया गया है, ओके। अब देखो टी का अपोजिट क्या होता है जी, यहाँ पर लिखा गया है। अब यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर अपोजिट लिखा गया है, इसके बाद में क्या करना है -3 करना है। अब जी से जैसे ही आप लोग -3 करोगे तो यहाँ पर आपका लेटर क्या आ जाएगा
डी आ जाएगा। यानी कि इसमें क्या किया गया है, जो पहला लेटर है वो दूसरे वाले वर्ड से क्या किया गया है, -3 करके लिखा गया है। ठीक है, इस वर्ड के पहले लेटर का और दूसरे वर्ड का जो पहला लेटर है, पहले वर्ड के पहले लेटर से -3 कम करके लिखा गया है। इसके बाद में जो ये आपका दूसरा वर्ड है, तीसरा वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है, दूसरे वर्ड के फर्स्ट लेटर का क्या है, अपोजिट है। यानी कि इसी क्रम में ये सीरीज अल्टरनेट चलती जा रही है। पहले क्या हो रहा है, -3 हो रहा है, इसके बाद में अपोजिट, फिर -3 अपोजिट, -3 अपोजिट। ठीक है, ऐसा करते हुए ये सीरीज आगे बढ़ेगी। तो हमने देखा कि जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था उस स्थान पे कौन सा लेटर हो सकता था, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा पहला लेटर डी आएगा। अब यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे ऑप्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लोग ऑप्शन देखेंगे तो हम लोगों का जो पहला ऑप्शन है वो के से स्टार्ट हो रहा है, गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन जो है वो एफ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा जो ऑप्शन है वो है डी से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि यही हम लोगों का करेक्ट आंसर है। यानी कि जो आपका चौथा लेटर है वो भी के से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि जो सभी ऑप्शंस हैं इन सभी को हम लोगों ने पहले लेटर की सहायता से गलत कर दिया। केवल ऐसा एक ही ऑप्शन है जो सी है वो क्या स्टार्ट हो रहा है, डी से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए हम लोगों का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, इसका पूरा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें दिया है DZLL। ठीक है, तो इसको हम लोग पूरा ना सॉल्व करके एग्जाम में इसी तरह से एक लेटर की सहायता से सॉल्व करके और आगे बढ़ सकते हैं। इससे हमारे समय की भी बचत होगी और हम तेज़ी से आंसर भी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, ये हम लोगों का सीरीज का प्रश्न है। इसमें एक सीरीज दी गई है, इसमें हम लोगों को बताना है कि जो ये क्वेश्चन मार्क है इसमें कौन सा नंबर आ सकता है। तो सीरीज का प्रश्न आप लोग जानते हो कैसे सॉल्व करना है। अगर सीरीज तेज़ी से बढ़ रही है तो इसमें कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन का रूल फॉलो किया गया है, तो यही रूल भी हम लोगों को अप्लाई करना है। तो चलिए देखते हैं इसमें कैसे सॉल्व करना है। 2 से 6 पर गया है, इसके बाद में 10, 17, 52, 94, 472, यानी कि सीरीज बढ़ रही है तेज़ी से, तो कहीं ना कहीं इसमें मल्टीप्लिकेशन का रूल लगा हुआ है। तो इसको हम लोग अगर यहाँ पर चेक करते हैं तो 2 3 6, 6 से 10 पर जाने के लिए कोई रूल नहीं है, 10 से 17 जाने पर हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कोई नहीं है जिससे हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका हम क्या करेंगे, एक स्टेप में इसका हम लोग डिफरेंट फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, जब डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का रूल नहीं लगता है तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस मेथड को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो 2 और 6 का डिफरेंस होगा 4, 10 और 6 का डिफरेंस होगा 4, इसके बाद में यहाँ से होगा 7 और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 12 - 7 हो जाएगा 5 और यहाँ से 4 - 1 हो जाएगा 3। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से जो डिफरेंस होगा 14, 4 - 2 2 हो जाएगा, 9 - 5 4 हो जाएगा। यहाँ से जो डिफरेंस होगा फ्रेंड्स, यहाँ से 12 - 4 8 हो जाएगा और यहाँ से 6 - 9 यानी कि 16 - 9 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा और यहाँ से 3 हो जाएगा। ये आ गया आंसर। तो अब यहाँ पर एक स्टेप हम लोग और चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हो सकता है कुछ मिलेगा, यहाँ से अभी कुछ दिख नहीं रहा है डायरेक्ट, तो यहाँ पर हम लोग एक स्टेप और देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम चेक करें तो यहाँ से अब हम लोग कुछ बना सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ से देखो 4 और 4 पर जाने के लिए यहाँ पर गुणे 1 कर सकते हैं और 4 से 7 पर जाने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, +3 कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद में अब क्या होगा, 7 से चूँकि 35 पर जाना है तो यहाँ पर गुणे 5 किया गया है। अब यहाँ पर चेक करते हैं, 35 से 42 पर जाने के लिए यहाँ पर +7 करना पड़ेगा। ओके, इसके बाद में अब यहाँ पर देखो, चूँकि इससे इस पर जाना है तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 42 है। ठीक है, यहाँ पर पहले 1 से मल्टीप्लाई किया गया, फिर 5 1 3 5 7 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद में एक स्टेप और हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर +11 करना होगा और 11 में जैसे ही इसको ऐड करेंगे तो 8 + 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 7 + 1 यहाँ पर 8 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। अब इसके बाद में इसमें हम लोग यहाँ पर प्लस कर देंगे, 9 और 2 11 होता है, 7 और 8 15 और यहाँ पर 16 हो जाएगा, 3 और 4 7 होता है, 7 और 1 8 हो जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखा सीरीज़ को, तो सीरीज़ को देखने पर यह पता चला कि सीरीज़ तेज़ी से आगे बढ़ रही है, तो हम लोगों को यह पता चल गया कि इसमें कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन को हमको अप्लाई करना है। तो इसमें मिक्स सीरीज़ का रूल फॉलो किया गया। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसमें फर्स्ट स्टेप में एक डिफरेंस फाइंड आउट किया। डिफरेंस फाइंड आउट जैसे ही हम लोगों ने किया, हम लोगों को यहाँ पर पता चल गया कि इसमें प्लस और मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई हुआ है। तो सबसे पहले इसमें क्या किया गया, जो आपके ऑड नंबर्स होते हैं
उन्हीं को अल्टरनेट यानी कि पहले क्या किया गया है इंटू का, इसके बाद में प्लस, फिर इंटू, इसके बाद में प्लस करके इनको यही रूल अप्लाई किया गया है। तो सेम वही रूल यहाँ पर भी हम लोगों ने इसमें अप्लाई किया। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा 4, 7, 7, 35, 42, 378 और ये हमको तो पता ही करना था। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि 4 में अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, प्लस 3 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। क्योंकि 7 से 35 पर जाना था तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 5 हुआ, 35 से 42 पर जाना था तो यहाँ पर प्लस 7 हुआ, इसके बाद में 42 से चूँकि 378 पर जाना था तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 137 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 1, 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है। तो यहाँ पर चूँकि हम लोगों को फाइंड आउट ही करना था, 9 तक हो गया तो यहाँ पर हम लोगों ने किया प्लस 11। तो यहाँ पर प्लस 11 करने के बाद में इसमें ऐड करना था, हम लोगों ने यहाँ पर ऐड किया। तो 8 + 1 9 हो गया, 7 + 1 8 हो गया, 3 का 3 हो गया। अब चूँकि ये इन दोनों का डिफरेंस होना चाहिए तो इसमें हम लोग इसको प्लस कर देंगे। तो 9 + 2 11 होता है, 7 + 8 15, + 1 16 होता है और 4 + 3 7 होता है। एक ऐड करेंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 861, यानी कि ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स यहाँ पर आपका राइट होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।